अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे कमेंट में एक रिवर्स फारवर्ड सर्किट बनाने की रिक्वेस्ट है, तो आज की वीडियो में हम एक रिवर्स फारवर्ड सर्किट बनाएंगे। रिवर्स फारवर्ड सर्किट बनाने का मकसद होता है किसी भी मशीन को आप रिवर्स फारवर्ड मतलब दोनों साइड पे चलाने के लिए ये सर्किट इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि आपके साथ कुछ ऐसा तरीका शेयर करूँ जो बिल्कुल आसान हो। तो इस वीडियो में मैं आपको एक आसान तरीके से रिवर्स फारवर्ड सर्किट बनाना सिखाऊँगा। वीडियो पे जाने से पहले अगर चैनल पे नहीं होते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन पे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, तो इसको आपने ऑल पे सेट करना है। ऐसा करने से जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिससे वो बआसानी आप देख के फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप भी किसी किस्म का कोई सर्किट बनवाना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल के मतलब कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और जहाँ तक मुझे मालूमात हुई मैं आपको उससे मुतालिक गाइड करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो रिवर्स फारवर्ड सर्किट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद कनेक्टर, ओवरलोड रिले और पुश बटन चाहिए। ये मेरे पास एक मल्टी पुश बटन है जिसके ऊपर स्टॉप और रिवर्स फारवर्ड तीनों बटन मौजूद हैं और इसका मॉडल नंबर है TPB3। इसके अलावा अगर आप सिंगल पुश बटन भी यूज़ करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 ग्रीन बटन चाहिए और एक रेड बटन चाहिए। फंक्शन इनके सेम होते हैं, सेम ही कनेक्शन होते हैं, तो मेरे पास ये मौजूद है तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। जी गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। इसके कनेक्शन के लिए हम 2 वायर इस्तेमाल करेंगे। न्यूट्रल के लिए ये ब्लू वायर और फेस के लिए हम रेड वायर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ओवरलोड रिले से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पहले 2 पॉइंट हैं A1 A2, यहाँ पे हमें न्यूट्रल और फेस लगानी है 220 वोल्ट। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ, मेरे पास जो कनेक्टर हैं ये हैं 220 वोल्ट। अगर आपके पास 440 वोल्ट के कनेक्टर हैं तो यहाँ पे 440 वोल्ट लिखा होगा, तो उसके लिए आपने दोनों फेज़ इस्तेमाल करने हैं, उसके अंदर न्यूट्रल इस्तेमाल नहीं होगी। ये वाली जो रिले है ये 220 और 440 दोनों पे ही ऑपरेट होती है और सेम वर्क करती है। जी गाइस, तो यहाँ पे जहाँ पे पहले 2 पॉइंट हैं लिखा हुआ है A1 A2, यहाँ पे हम ये 2 वायर लगाएंगे। A1 के अंदर हमारी आएगी रेड वायर और A2 के अंदर हमारी जो है न्यूट्रल वायर लगेगी। इसके साथ यहाँ पे हमें एक लूप डालना है, ये वाला, इसको इसके साथ वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे लिखा होगा 95। जी गाइस, तो ये जो 2 वायर हैं इससे हमारी रिले जो ऑन होगी और ये जो हमने लूप डाला है यहाँ पे ये हमें आउटपुट की शक्ल में यहाँ से मिलेगी, जहाँ पे 98 लिखा है, लास्ट वाला पॉइंट है। जी गाइस, तो उसके बाद हमें यहाँ से एक वायर लगा लेनी है। ये वाला जो लास्ट पॉइंट है 98 वाला, यहाँ पे एक वायर लगा के इसको हमने लगाना है कनेक्टर के ये वाले जो आप पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मली क्लोज मतलब NC और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मली ओपन। तो हमने इसके NC पॉइंट हैं यूज़ करने हैं। बाद कनेक्टर के यहाँ पे ऊपर नीचे पॉइंट्स होते हैं और किसी के यहाँ पे ऊपर होते हैं, तो आपने सिर्फ ये देखना है जहाँ पे NC लिखा हुआ था आपने वो वाले पॉइंट यूज़ करने हैं। तो इन दोनों के जो NC पॉइंट है एंड ये वाला और ये वाला ये हमने कॉमन कर देने हैं। जी गाइस, तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट हमने कॉमन किए हैं इनके साथ हमने ये वाली जो हमने ओवरलोड से एक वायर लगाई है न्यूट्रल की, ये वाली ये भी इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारी जो न्यूट्रल निकल रही है वो इस पॉइंट में भी आनी चाहिए और यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर ये कॉमन हो चुकी है। उसके बाद 2 वायर के पीस लेने हमने और यहाँ पे जहाँ पे हमने ये वायर कॉमन की है इसके सेम दूसरी साइड पे यही पॉइंट है नॉर्मली क्लोज वाले, तो यहाँ पे हमने दोनों कनेक्टर पे एक वायर लगा देनी है। जी गाइस, तो ये जो 2 वायर हमने लगाई हैं ये हमने कनेक्टर की मैग्नेट जो कॉइल होती है ये वाली, यहाँ पे जो 2 पॉइंट है यहाँ पे लगानी है। ये वाला जो कनेक्टर है ये वाला, इसकी वायर हमने जो निकल रही है यहाँ पे लगानी है इसकी कॉइल के अंदर, और इस कनेक्टर की जो वायर निकल रही है वो लगानी है इसके अंदर। तो ऐसा करने से हमारे कनेक्शन भी हो जाएंगे और इनके अंदर इंटरलॉकिंग जो कि बहुत ज़रूरी होती है वो भी हो जाएगी। इंटरलॉकिंग का मतलब होता है कि एक टाइम में हमारा ये एक ही कनेक्टर ऑन होगा। तो ये वाली जो वायर है हम इस कनेक्टर की रिले में लगा देते हैं। यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। A1 A2 कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये वाली वायर इसके अंदर लगी और इसके अंदर से जो निकल रही है ये वाली इस कनेक्टर के अंदर लगेगी।
मेरे पास यहाँ पे वायर ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने ग्रीन वायर इस्तेमाल किया है। रेड वायर फेस के लिए है और बाकी ये जो ब्लू, ब्लैक और ग्रीन है ये न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जी गाइस, तो ये हमारी न्यूट्रल जो है इसको लग चुकी है। अब बारी है फेस की। तो फेस वायर हमने इसके ज़रिए कंट्रोल करनी है। ये जो पुश बटन है तो इसको मैं खोल लेता हूँ। जी गाइस, तो ये पुश बटन मैंने खोल लिया है। इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ये 3 पॉइंट हैं। यहाँ पे ये 3 स्विच हैं। ये स्टॉप है, रिवर्स है और फॉरवर्ड है। तो इसमें यहाँ पे आपको ये जो ऊपर वाले जो नज़र आ रहे हैं ये और ये आपस में ओपन पॉइंट हैं इसके, और ये जो नीचे वाले हैं आपको नट नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये हैं इसके क्लोज पॉइंट। तो हमने इसको कनेक्शन कुछ इस तरह से करने हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमने ये जो रिवर्स और फॉरवर्ड का जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है इसको हमने आपस में कॉमन करना है इस तरह से, ये इस तरह से। और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको इसके नॉर्मली क्लोज के साथ हमने इस तरह से कॉमन कर देना है। और ये हमारे इसके कनेक्शन हो चुके हैं इस तरह से। यहाँ पे हम इसको टाइट कर देते हैं। अगर आपके पास सिंगल पुश बटन है तो वो भी सेम इसी तरह से कनेक्शन होंगे, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। जी गाइस, तो यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको कॉमन किया है ये वाला नीचे वाला क्लोज पॉइंट है, तो इसके दूसरी साइड पे हमने ये वाली एक वायर लगानी है। ये हमारी मेन सप्लाई है जो हमारी यहाँ पे हमारी जो एक न्यूट्रल है, और ये वाली जो है ये फेस वायर है। ये भी हमने इसको भी डायरेक्ट एक फेस देना है। आप कहीं से भी लगा सकते हैं इसको पैनल के अंदर से। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो रिले के अंदर हमारे पास फेस मौजूद है, हम वहीं पे इसको लगा देते हैं। देखिए, तो ये हमारी जो फेस वायर है यहाँ पे लग चुकी है। अब यहाँ से हमारा करंट आएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने 2 वायर और लेनी है और उनको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे देखें तो एक रिवर्स बटन है और एक है फॉरवर्ड। तो ये एक हमारा जो फॉरवर्ड बटन है इसका ये पॉइंट और रिवर्स बटन का ये पॉइंट हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने एक वायर लगा देनी है। कुछ इस तरह से लगाने के बाद इसको टाइट कर देते हैं। ये जो हमारी 2 वायर हैं ये हमारी मैग्नेट कनेक्टर की हैं। यहाँ पे जहाँ पे हमने न्यूट्रल पहले से लगा रखी है, और यहाँ पे हमने दूसरी जो इसकी एक पॉइंट खाली है यहाँ पे ये वायर लगानी है। जी गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट है ये बेसिकली बन के तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की कमी है। यहाँ पे हमने अभी होल्डिंग करंट नहीं लगाई। यहाँ पे अगर हम इनको कनेक्टर को ऑपरेट करते हैं तो ये ऑपरेट होंगे, लेकिन जब तक हम ये बटन दबा के रखेंगे तब तक कनेक्टर चलेगा। जब छोड़ देंगे तो ये कनेक्टर बंद हो जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं होता। हमने जब इसको एक बार दबा के छोड़ना है तो हमारा कनेक्टर है जो वो चलता रहे, बंद नहीं हो। तो उसके लिए होल्डिंग करंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से लगानी है। जी गाइस, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे हमने ये वाले जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है हमने आपस में कॉमन किए थे, इस तरह यहाँ पे दूसरी साइड पे देखें तो नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं यहाँ पे ये वाले दोनों साइड पे। तो ये भी हमने सेम उसी तरह इनको कॉमन कर देना है। यहाँ पे लगाने के बाद जब यहाँ पे हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमने 2 वायर का इस्तेमाल करना है। इसके साथ एक और वायर लगा लेनी है। ये वायर लगाने के बाद आपको बताता हूँ कि वो वायर हमने कहाँ लगानी है। ठीक है, तो ये हमारे जो पॉइंट हैं दोनों कॉमन हो चुके हैं आपस में। ये जो वायर हमने यहाँ पे लगाई है ये है इसकी होल्डिंग करंट, ये हमने यहाँ पे लगानी है। ये वायर हमने यहाँ पे लगानी है जहाँ पे हमने मेन वायर लगाई है रेड पुश बटन के अंदर। यहाँ पे जहाँ पे इसको आउट होके रिवर्स और फॉरवर्ड वाले बटन को वायर लगी हुई है यहाँ पे लगा देनी है। यहाँ पे किसी जगह पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जी गाइस, तो उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे पहले हमने न्यूट्रल को यहाँ से लिया था, सेम इसी तरह यहाँ पे इसको भी फेस वायर को भी दूसरी साइड के जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है यहाँ से लगा के इसकी रिले के अंदर जहाँ पे हमने ये रेड वायर लगाई हैं यहीं पे लगा देना है। तो ये हमारी होल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी। जी गाइस, तो ये यहाँ पे लग गई और ये लग गई यहाँ पे।
गाइस यहाँ पे न्यूट्रल वायर हमने चेंज की थी, मतलब इस कनेक्टर की इसको लगाई थी और इस कनेक्टर की इसको लगाई थी, लेकिन ये जो रेड वायर है ये हमने चेंज नहीं करनी। ये सेम जिस कनेक्टर से निकल रही है उसी कनेक्टर की रिले के अंदर हमने लगा देनी है। यहाँ पे ये जो इसकी मैग्नेट कॉइल होती है यहाँ पे यहीं पे लगा देनी है। सेम जिस कनेक्टर से निकलेगी उसी कनेक्टर के अंदर लगेगी, ये चेंज नहीं करनी। सेम इसी तरह दूसरी भी लगा देनी है। जी गाइस, तो ये हमारी जो वायर हैं लग चुकी हैं और ये हमारा सर्किट जो है ये मुकम्मल हो चुका है। अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पे मैंने इसको सप्लाई के साथ जोड़ दिया है। यहाँ पे आप देखें तो ग्रीन लाइट जो है रिले की ये वाली ऑन हो चुकी है। यहाँ पे हम इसको फॉरवर्ड चलाते हैं तो हमारा एक कनेक्टर ऑन होगा। जी गाइस, तो ये देखें हमारा ये कनेक्टर जो है ये वाला कनेक्टर हमारा ऑन हो चुका है। और यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं और रिवर्स वाला बटन प्रेस करते हैं और हमारा ये कनेक्टर लग चुका है। तो इसके साथ हमारी मोटर रिवर्स चलेगी और इसके साथ फॉरवर्ड चलेगी। अब यहाँ पे इंटरलॉकिंग का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो एक कनेक्टर चल रहा है रिवर्स वाला, तो यहाँ पे हम अगर फॉरवर्ड वाला बटन प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर जो है हमारा जो कनेक्टर है ये फॉरवर्ड नहीं लग रहा है। ये तब तक नहीं लगेगा जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे। बंद करने के बाद जब हम फॉरवर्ड दबाएंगे उसके बाद ये कनेक्टर लगेगा। इसी तरह ये रिवर्स भी सेम है। यहाँ पे देखें मैं रिवर्स प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो हमारा रिवर्स वाला कनेक्टर है ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे। तो ये हमारा सर्किट मुकम्मल बंद हो चुका है। अगर यहाँ पे इंटरलॉकिंग ना हो तो ये दोनों सेम एक साथ ही ऑन हो सकते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि रिवर्स फारवर्ड में ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं ये सब आपस में कॉमन जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो वायर लगती हैं जिसके ऊपर मोटर चलती है उसके कनेक्शन आपको पता है तो ठीक है, वरना नहीं तो मैं आपको वायर लगा के दिखा देता हूँ। गाइस, तो ये हमारे पास 3 वायर हैं, रेड, येलो और ब्लू। ये मैं आपको लगा के यहाँ पे दिखाता हूँ। तो पहले के अंदर हमारी चल लगेगी रेड वायर, उसके बाद ग्रीन और उसके बाद लगेगी ब्लू वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको अच्छी तरह समझ आए। यहाँ पे देखें तो हमने जिस तरह रेड, ग्रीन और ब्लू वायर हमने 3 वायर तरतीब के साथ लगाई हैं, सेम इसी तरह इसी कनेक्टर के अंदर लगा देनी है रेड, ग्रीन और ब्लू। जगह तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे देखें तो पहले पॉइंट के अंदर रेड है, दूसरे के अंदर ग्रीन है और तीसरे के अंदर ब्लू है। तो यहाँ पे हमने सेम इस तरह जोड़ दिया। अब नीचे से भी इसी तरह हमने इनको जोड़ देना है। आप लोगों को पता है कि मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चलाने के लिए 2 वायर को आपस में चेंज करना पड़ता है, तो हमारी मोटर जो है सिमत चेंज कर लेती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे नीचे इसकी सिमत चेंज करनी है। तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 वायर आपस में चेंज करनी है, वो आप कोई भी कर सकते हैं। तो एक वायर आपने डायरेक्ट लगा देनी है जैसे सेम ऊपर लगी हुई है। 2 वायर्स को हमने चेंज करना है, चाहे वो रेड ग्रीन आप चेंज कर लें या ब्लू ग्रीन, कोई भी 2 वायर आपस में चेंज कर देनी है। तो ये आपका मुकम्मल जो सर्किट है ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एक साइड पे हमने इनकी इनपुट 3 फेज सप्लाई देनी होती है और दूसरी साइड से हमने मोटर के लिए जो 3 वायरें हैं वो लगानी होती है। अब यहाँ पे ओवरलोड को वायर किस तरह लगानी है, 3 हमारे जो फेस होते हैं वो हमने 2 ये जो क्लिप बने हुए हैं, ये 2 पोल रिले है। यहाँ पे 3 पोल रिले भी इस्तेमाल की जाती है, उसके अंदर ये 3 पोल होते हैं। तो तीनों वायर हमने इसके अंदर से निकाल के इस कनेक्टर के या इस कनेक्टर के ऊपर कहीं भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा देनी है। तो आपकी ये जो रिले है ये काम करना शुरू कर देगी। अगर आपके पास ये वाली रिले है तो यहाँ पे हमने 2 वायर यहाँ इसके अंदर से लगा के मेन वायर जो है इस कनेक्टर के अंदर लगानी है और एक वायर यहाँ पे डायरेक्ट लगा देनी है, तब भी ये आपकी रिले बिल्कुल सही काम करेगी। जी गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सर्किट समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और किसी किस्म का कोई मसला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।